मेरे को याद है तूने 31 जनवरी को 2025 में कुछ रिसोल्यूशन लिखे थे भाई। पेपर है तेरे पास वो अभी इस समय? अगर है तो ले के आ उसको इस समय। एंड बता कितने तूने रिसोल्यूशन रोज फॉलो करे हैं। 20 दिन, 20 हो गए, 20 दिन, एक भी दिन छुट्टी मारे बिना। बता अपने आप से, दिल पे हाथ रख एंड बता भाई कितनी इंटेंसिटी से काम करा एंड कितनी शिद्दत से काम किया है। 100% अगर तुम्हारा आंसर है तो भाई वेल गुड। पर द थिंग इज दैट कि 99% ऑफ द पीपल, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोड़ भी दिया भाई, भाड़ में गई सारी चीज, फिर वही 2025 वाली हरकतें, फिर वही 2024 वाली हरकतें। एंड ऐसे ही हर साल उनका चुद जाता है। हर साल वो सोचते हैं कि भाई कुछ नया करेंगे, कुछ उखाड़ेंगे जीवन में, एंड फिर उनका नया साल चुद जाता है। बस 20-30 दिन की बात है भाई। इसके बाद तुम देखोगे 90% कॉम्पिटिशन फिर से अपना जो है पुरानी हरकतें कर रहा है। तो कितना आसान है। लोग कहते रहते बहुत कंपटीशन है, ठीक है मानता हूं मैं। पर द थिंग इज दैट कि 90% पीपल तो वैसे भी आराम कर रहे हैं भाई। वैसे भी वो 20-30 दिन बाद वो वैसे ही वही हरकतें करेंगे जो 2025 में करते हैं, 2024 में करते हैं, 2023 उनका कैसे जैसा गया है वैसा का वैसा ही जाएगा। क्योंकि वो लोग ये नहीं समझते कि काम सबसे पहले करना है। कितना भी उनको मन कर रहा है कोई चीज करने का, उनका मूड खराब है, मूड अच्छा है, तबीयत खराब है, 100 तरह की फलाना ढिमकाना चीजें होती रहती है हम लोग के साथ। हमको भी पता है, हम लोग भी जूझते रहते हैं इस चीज से, ठीक है। मैं हो गया, तू हो गया भाई, कोई भी बंदा है, तुम जिसका भी ले लो ना एग्जाम्पल अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ देख लो या उनकी लाइफ देख लो, सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रही है। तुम ये पहले तो विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर आओ कि तुम्हारी लाइफ बेकार है एंड तुम्हारी लाइफ में अड़चने आ जाती, पता नहीं कहाँ से भगवान तुम्हारी लाइफ में अड़चने डाल देते। नहीं, सबकी लाइफ में अड़चने हैं एंड वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तुमको बस काम करना है। एंड पहली चीज मैं यहाँ पे तुमको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी एडिक्शन अगर तुमको छुड़ाना है, अभी तुम्हारे 20 दिन चुद गए होंगे, कुछ दिन तो इसमें चुदे हैं तुम्हारे, ठीक है। अगर तुमको आगे जो ये बचे वाला टाइम है इसको सही करना है, तो सबसे पहले जितनी भी जो एडिक्शन तुमने लगा रखी है ना भाई इतने सालों से, इन्फ्लुएंस हो गए दूसरों के चक्कर में कि भाई कूल बनना है मेरे को, वो भी तो करता है मैं भी करता हूँ, क्या बुरी बात है। उसको छुड़ाना पड़ेगा, उसके बाद तुम कुछ सोच सकते हो भाई करने के लिए। क्योंकि पहले जो दिमाग में कचड़ा भरा भरा हुआ है ना, उसको निकालो, उसको फेंको, उसके बाद आगे बढ़ो। एंड साथ ही साथ काम करते रहो जैसे जैसे एडिक्शन छुड़ा रहे हो भाई। नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये 2026 भी चला जाएगा, 26 जाएगा, फिर 31 दिसंबर आएगी 2026 में, फिर साले तुम वीडियो देखोगे कि भाई न्यू रिसोल्यूशन पे क्या करूं मैं, हाई प्रोटीन डाइट लूं या फिर मैं जिम ज्वाइन करूं। कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ भी नहीं करोगे। पहली चीज जो है कोई भी एडिक्शन छुड़ाने के लिए, पर्सनैलिटी चेंज। लाइक अगर मैं तुमको अपनी बात बताऊं, मैं क्यों सक्सेसफुल हुआ बॉडी बनाने के लिए, बॉडी मैं क्यों बना पाया एज कम्पेयर टू दोज पीपल आउट देयर। हजारों लोग हैं जो कि हर साल सोचते हैं कि मैं बॉडी बनाऊंगा, पर सब क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि आइडेंटिटी चेंज नहीं करते। आइडेंटिटी दिमाग में उनकी वही है, फैट खाने की, फैटी जंक फूड खाने की, ठीक है, ये सब खाने की उनकी पहले से आदत है। एंड अब उन्होंने सोचा कि भाई मैं जिम करूंगा, मैं बॉडी बनाऊंगा, लेकिन आइडेंटिटी तो वही है ना भाई कि मैं जंक फूड खाऊंगा। तो इसलिए कहाँ वो जिम होने वाला भाई, कहाँ तुमसे अच्छा खा पाओगे तुम, कहाँ तुम हाई प्रोटीन डाइट ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। क्योंकि आइडेंटिटी वही है। और अगर तुमको चेंज करना है सही में, तो तुम फोर्सफुली पहले तुमको करना पड़ेगा अपनी आइडेंटिटी चेंज। एंड उसके बाद धीरे धीरे जो है फोर्स जब तुम करोगे ना धीरे धीरे, तो वो नेचुरल होती जाएगी। जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने फोर्सफुली ये आइडेंटिटी अपने अंदर फॉर्म करी थी, ट्रेन करी थी कि मैं एक जिम रैट हूँ। एंड मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो गया था कि भाई मैं जिम रैट हूँ। एंड आई फकिंग फेल्ट लाइक जिम रैट। एंड धीरे धीरे मैं एक्सरसाइज करता था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था पर तब भी मैं करता था। एंड मैं जिम सोचता था कि मैं जिम रैट हूँ, मैं जिम गाय हूँ, आई एम दैट जिम गाय आउट देयर इन माई ग्रुप। तो धीरे धीरे मेरी आइडेंटिटी वैसी फॉर्म हो गई कि अब मेरा जो पूरा का पूरा दिन है उसमें अगर मैं वर्कआउट ना करूं, अपने जीवन में मैं वर्कआउट ना करूं, तो मेरे को लगता है कुछ खोखलापन है। अब अगर तुम जो है जिम करो चाहे ना करो, तुम वर्कआउट करो चाहे ना करो नए साल, तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि तुमको कोई खोखलापन नहीं लगेगा, क्योंकि वो तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट नहीं है। मेरी आइडेंटिटी का वो पार्ट बन चुका है। एंड अगर मैं उस काम को नहीं करता हूँ तो मेरे को रात में रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो मेरी आइडेंटिटी बन चुकी है। एंड इसी तरीके से अगर तुमको कोई भी आदत छुटानी है, फॉर एग्जाम्पल तुमको पॉन देखना छोड़ना है, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग दैट गाय जो कि सोचता है कि मैं पॉन कुछ दिनों के लिए मैं पॉन से दूर हूँ, मेरी स्ट्रीक चल रही है, नो फैब 1 2 3 गिनना बंद करो, बी दैट गाय जो कि कहता है कि मैं देखता ही नहीं हूँ। मैंने देखना छोड़ा नहीं है, मैं देखता ही नहीं हूँ भाई। मैंने ट्राई नहीं कर रहा हूँ मैं पॉन देखना छोड़ने की, मैं कोई ट्राई नहीं कर रहा हूँ, मैं देखता ही नहीं हूँ, बात खत्म, एंड ऑफ द फैक्ट। इसको तुम पता है पहले तो तुम्हारे दिल में आएगा नहीं,
तुम्हारा ब्रेन कहेगा तुमसे कि भाई क्या कह रहा है तू, ऐसा कैसे हो सकता है, देख एविडेंस है ना पीछे, इतने उठा के देख ले, इतनी बार तूने पॉर्न देखा है, तो कैसे तू कह रहा है मैं देखता ही नहीं हूँ। ये चीज़ें बिल्कुल आती है, मेरे भी आती है, ठीक है। उसको फोर्सफुली तुमको करना है और तुमको बार बार कहते रहना नहीं भाई मैं देखता ही नहीं हूँ, मैं देखता ही नहीं हूँ, मैं देखता ही नहीं हूँ, एंड धीरे धीरे ये तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। एंड तुम देखोगे कि जब तुम पॉर्न देखोगे तब तुमको रिग्रेट होगा, क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है पॉर्न देखने की। एंड इसी तरीके से तुम कोई भी एडिक्शन दुनिया का छुटा सकते हो। ये पहला स्टेप है, आइडेंटिटी चेंज। बी दैट गाय जो कि क्लब में जाके अगर उसको कोई सिगरेट ऑफर करता है एंड उसको सिगरेट की आदत है, पर वो कहता है कि मैं सिगरेट पीता ही नहीं हूँ, तो उसको कोई फोर्स नहीं करता। एज कम्पेयर टू अगर दूसरा पर्सन है, उसको सिगरेट की आदत है एंड वो जिम में जाता है, जो कि एवरेज लोग करते हैं, भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं छोड़ने की ट्राई कर रहा हूँ, अभी नहीं पी रहा हूँ मैं, तो उसको और लोग फोर्स करेंगे कि भाई ले सिगरेट, अबे एक सिप ले ले भाई, क्या जाएगा, एक सिप ले ना। एंड वो ले भी लेगा भाई, क्योंकि आदत उसकी वही है पिछली, बस उसको लगता है कि थोड़े दिन मैंने दूर करा अपने से, सिगरेट नहीं पी रहा हूँ, डिटॉक्स पे हूँ मैं, ठीक है। जो कि गलत करते हैं लोग। डोपामिन डिटॉक्स में भी पता है सेक्सी सेक्सी वीडियोस देखेंगे भाई कि हाउ टू डू डोपामिन डिटॉक्स, ठीक है, आज से मैं पॉर्न नहीं देखूंगा, आज से मैं देखो सारी जितनी भी अच्छी जिसमें हमारा डोपामिन रिलीज हो रहा है ना, जितनी भी जो गुड एक्टिविटीज़ है वो भी नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, एंड फिर 2 दिन बाद फिर वही वापस। क्यों बैक टू द बेस, क्यों? क्योंकि तुम इस चीज को चैलेंज की तरह देखते हो, आइडेंटिटी नहीं देखते हो। तुम्हारी आइडेंटिटी होनी चाहिए कि तुम डोपामिन कम से कम लेते हो एंड मिनिमल लाइफस्टाइल जीते हो, एंड जितनी भी जो हेल्दी चीज है उससे डोपामिन ले रहे हो, एज कंपेयर टू दोज पीपल आउट देयर जो कि फालतू की चीजों से डोपामिन ले रहे हैं। समझ रहे हो ना किनकी बात कर रहा हूं? तुम्हारे ग्रुप में भी ऐसे लोग होंगे और तू भी होगा भाई, कहीं ना कहीं तू भी दिन भर में डोपामिन लेता होगा, बैड वाला, आर्टिफिशियल वाला, पॉर्न देखता होगा, मुठ मारता होगा, या रील वील स्क्रॉल करता ही होगा। तो पहला ये प्रोसेस है आइडेंटिटी चेंज। बी दैट गाय जो कि भाई अंदर से उसकी आइडेंटिटी बन चुकी है कि मैं तो भाई डोपामिन डिटॉक्स पे नहीं हूँ, मेरी लाइफस्टाइल ही है डोपामिन डिटॉक्स वाली, मैं मिनिमल डोपामिन पे रहता ही हूँ भाई, मेरे को डिटॉक्स करने की जरूरत नहीं, मेरे को कोई चैलेंज करने की जरूरत ही नहीं, मैं वैसा बंदा ही हूँ, मैं पॉर्न देखता ही नहीं हूँ, मैं मुठ मारता ही नहीं हूँ, मैं इंस्टाग्राम चलाता ही नहीं हूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। भाई तुम कितनी भी आइडेंटिटी चेंज कर लो ना कभी तुम रिलैप्स हो गए, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स नॉट मशीन। इवन द मशीन ऑल्सो डजेंट हैव 100% सक्सेस रेट, सो वाई द हु द फक आर यू जो कि सोचता है परफेक्शन, भाई परफेक्ट हूँ मैं, परफेक्ट बनने की कोशिश करता है। परफेक्शन इज अ मिथ जो कि हमारे दिमाग में खाली एग्जिस्ट करता है, रियल लाइफ में नहीं। एंड तुमको बस स्ट्राइव करना है क्लोज पहुंचने के लिए। जितना ज़्यादा तुम क्लोज पहुंचोगे ना परफेक्शन का, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा सक्सेस रेट बढ़ेगा। पर कभी ये मत सोचना कि तुम परफेक्ट हो पाओगे 100%, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। एंड कभी ना कभी चुदेंगे हम लाइफ में, कभी ना कभी ऐसा होगा कि यार सबके साथ होता है, कभी ना कभी बहुत अच्छे दिन आएंगे और कभी ना कभी चुदोगे, बिल्कुल गिरोगे धड़ाम से। द थिंग इज दैट। एंड एक बार रिलैप्स करने के बाद, एक बार चुदने के बाद ये मत सोचना भाई कि तुम्हारी लाइफ खत्म है, अब तो हो ही गया ना काम, ठीक है, तो अब मैं फिर से वापस हो जाता हूँ। और जितने 5-6 दिन की तुमने स्ट्रीक बनाई और उसके बाद एक बार तुमने गलत चीज कर दी, अब सोचोगे कि भाई अब सब खत्म है एंड मैं डे 0 पे हूँ, एंड फिर से वही काम करना चालू कर देता हूँ। एंड दिस इज द रीजन, रूट कॉज की बहुत सारे लोग काम ही नहीं कर पाते कभी। वो 6 से 7 20 दिन की स्ट्रीक बनाएंगे, उसके बाद एक बार गलती से अगर एक दिन की उनकी स्ट्रीक टूट गई गलती से भाई, तो उसके बाद अगले दिन से काम ही नहीं करेंगे वो। एंड ये सबसे बड़ा बिच है भाई, ये सबसे बड़ा तुम्हारा जो तुमको रोक रहा है ना सक्सेस से, यही चीज है भाई। ये चीज मैंने लाइक लिटरली 100 बार फील करी, एंड मैं तुमको बता नहीं सकता कितना दुख होता है। एंड तुमको इस जगह क्या करना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। तुमको ये चीज़ अपने दिमाग में सोच के रखनी है पहले से ही कि मुझसे रिलैप्स होंगे, एंड दैट्स ओके, मैं धीरे धीरे क्योर करूंगा भाई। इतने सालों का एडिक्शन है मेरे को, 2 से 3 साल या 4 साल, उससे भी ज़्यादा का हो सकता है कुछ लोगों का। तो ये नहीं हो सकता कि मैं आज सुबह उठूंगा और सोचूंगा आज के बाद मैं कभी करूंगा ही नहीं वो काम, कभी नहीं हो सकता भाई, गिरोगे ही गिरोगे। तो तुमको ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है कि 100% सक्सेस रेट नहीं मिलेगी तुमको, तो थोड़े दिन गिरोगे तुम, पर उसके बाद तुम क्या करते हो वो ज़्यादा जरूरी है भाई। अगर जैसे तुमने 2 दिन मान लो चुद गए भाई, नहीं कर पाए तुम कुछ, या रिलैप्स हो गया, तुमने खा लिया जंक फूड या मुठ मार लिया तुमने, अब इंस्टेड कि तुम तीसरे दिन फिर से मुठ मारो एंड फिर से वही पुरानी हैबिट में चले जाओ, यू जस्ट हैव टू बाउंस बैक
एंड एक बार तुम बाउंस बैक करना सीख जाते हो ना, तो उसके बाद ये जो 2 दिन चुदे हैं ये मैटर भी नहीं करेंगे भाई, क्योंकि जब तुम लॉन्ग रन में देखोगे ना 1 साल 365 दिन में, तो तुम देखोगे कि खाली तुम्हारे 20 से 30 दिन चुदे हैं, क्योंकि बहुत कम होते हैं, बहुत कम, लिटरली 10% होता है खाली, एंड 90% तुमने सक्सेस रेट हासिल कर ली है, एंड ऐसे ही तुम जीवन में भी सक्सेसफुल होते हो। ये चीज़ है। एंड थर्ड थिंग, जो कि लास्ट थिंग है, क्यूज को रिमूव करना अपने जीवन से। लाइक लिटरली मेरे घर में अगर मेरे को पता है मेरे को जंक फूड की क्रेविंग है, ठीक है, मैं ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको भाई जो गंदी चीज़ है, बैड हैबिट्स है, वो करने का मन नहीं करता, सबका करता है, मेरा भी करता है, पर मैं क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है। एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मेरे को वैसे क्यूज़ नहीं मिलते, वैसे ट्रिगर्स नहीं पॉइंट होते हैं, वैसे ट्रिगर्स नहीं जो है ट्रिगर नहीं होते। अब इससे क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में तुम जैसे बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट हो जंक फूड के, एंड चॉकलेट बहुत ज़्यादा तुम खाते हो, ठीक है, एंड तुम्हारे घर में तुम्हारे किचन में सामने सामने रखी है चॉकलेट भाई, डेयरी मिल्क, अब कर लो जितना कंट्रोल भाई। विल पावर तो बहुत बात की चीज़ है, पहली चीज़ तो तुम्हारा एनवायरनमेंट सेट कर देती है 80% तुम्हारा सक्सेस रेट, तो वो चीज़ पे तुम फोकस करो। अब तुम्हारे किचन में भंडार है भाई चॉकलेट का, मान लो 10 चॉकलेट रखी है, फ्रिज जैसे ही खोला किटकैट निकली, डेयरी मिल्क निकली, 2 5 स्टार निकली, अब कर लो कितना कंट्रोल, नहीं हो पाएगा, रिलैप्स हो ही जाएगा। उसी तरीके से कोई भी एडिक्शन है तुमको, फॉर एग्जाम्पल तुमको पॉर्न देखने का एडिक्शन है, तो अगर तुम इंस्टाग्राम, तुम्हारी फीड ही ऐसी बन गई है कि सेमी न्यूड लड़कियाँ आ जाती है भाई अपने आप, तुम पहले देखते थे तो वो आ जाती हैं, तो तुम कितना भी कंट्रोल कर लो, इनकॉग्नाइटो कब खुल जाएगा एंड कब निकल जाएगा दही पता नहीं चलेगा तुमको। तो ये चीज़ है कि तुम अपना एनवायरनमेंट वैसा सेट करो जिसमें सक्सेस इज इनएविटेबल हो जाए तुम्हारे लिए, एंड बुरे काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए तुम्हारे लिए, बहुत ही ज़्यादा तुमको एफर्ट डालना पड़े अपने में। अपने से जितना तुम बैड हैबिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जो फ्रिक्शन है, वो जितना ज़्यादा कर पाओगे ना, जितना ज़्यादा कर दोगे उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, एंड उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा तुम्हारा चांसेस रिलैप्स करने का। एंड सबसे बड़ा जो फ्रिक्शन है जो कि तुम पैदा कर सकते हो अपने और बैड हैबिट्स के बीच में, वो पता है क्या है? क्या है पता है? जितने भी जो ट्रिगर है उनको फाइंड आउट करो। अगर तुम जंक फूड खाते हो तो तुम्हारा एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ जंक फूड होगा, तभी तुमको कहीं ना कहीं से मन में आता होगा कि भाई मेरे को जंक फूड खाना है। कभी ना कभी ट्रिगर होता होगा, तो वो चीज़ ढूंढो अपने दिन में, कहाँ पे एनवायरनमेंट में क्या चीज़ है, एंड उसको रिमूव कर दो, घर से बाहर निकाल दो भाई। ये करोगे तो तुम देखना कि कैसे तुम्हारे जो जितने भी ट्रिगर्स है वो 80% से कम हो जाते हैं, एंड तुम्हारी सक्सेस के रेट बढ़ जाते हैं भाई उस चीज़ को ओवरकम करने में, कोई भी एडिक्शन छुड़ाने में। ये 3 चीज़ें। एंड बोनस पॉइंट एक यहाँ पे मैं ये देना चाहता हूँ तुमको, जिस समय तुमको वो एडिक्शन सबसे ज़्यादा करने की आदत है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी आदत है पॉर्न देखने की, मुठ मारने की, स्कूल से तुम आते हो या कॉलेज से आते हो, उसके बाद दोपहर में खाना खा के अपने कमरे में पड़े रहते हो बिस्तर पे, एंड तब तुमको दिख जाते हैं ट्रिगर्स। पहली चीज़ ट्रिगर्स हटाए तुमने, एंड दूसरी चीज़ तुमने एनवायरनमेंट अपना सही सेट किया, एंड वो जो समय है उस समय तुम्हारा ब्रेन इस तरह से फंक्शन हो गया, तुम्हारी बॉडी उस तरह से हार्मोन रिलीज करेगी, उस तरह से फंक्शन करेगी कि तुम्हारा उस समय ज़्यादा, उस पर्टिकुलर टाइम को अगर तुमने क्रॉस कर लिया तो उसके बाद जो तुम्हारा चांस है रिलैप्स का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। पर वो जो समय है ना उसको ओवरकम करना है और उस समय को फिल करना है। अगर उस समय तुम खाली बैठे रहोगे ना भाई तो बहुत ज़्यादा रिलैप्स के चांस बढ़ जाते हैं, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। उस समय को भर दो कोई अच्छी हैबिट से, कुछ भी करो भाई, डांस क्लास चले जाओ या बाहर चले जाओ दोस्त के साथ, कुछ तो करो, मतलब कमरे में मत सड़ो, इतना मैं कहना चाहता हूँ। जहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस है, जहाँ पे बैठ के तुम जो चीज़ करते हो रिलैप्स जहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, वहाँ वो चीज़ उस जगह से बस हट जाओ तुम, एंड तुम देखना तुम्हारे रिलैप्स के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। बेसिकली वेला मत बैठो, वेला मत बैठो, एंड कोई पर्पस ढूंढो, काम करो। एंड हर वीडियो में मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ हो गई एक तरफ, एंड हर वीडियो में मैं कहता हूँ, इस वीडियो में भी कहूँगा कि मेहनत करो, पैसा कमाने पे ध्यान दो भाई। एंड जब तुम मेहनत करोगे ना, एंड तुमको पर्पस तुम्हारा क्लियर होगा, सामने होगा लक्ष्य बोर्ड पे, एंड तुम उसकी तरफ रोज अग्रसित हो, तुम काम कर रहे हो उस पर, इररिस्पेक्टिव कि तुम्हारा मन कर रहा है कि नहीं, इररिस्पेक्टिव तुम्हारा मूड खराब है कि नहीं, इररिस्पेक्टिव कि निकिता ने तुमको चाटा मार दिया हो, इररिस्पेक्टिव कोई भी चीज़ तुम्हारे टीचर ने बदसलूकी करी है, कोई भी चीज़ भाई, कोई भी चीज़, और ये सब टेम्पररी है। तुम्हारा काम इस परमानेंट है, एंड तुम्हारा काम जो है, तुम्हारा कर्म है, वो ही सबसे ऊपर है। ये जितनी भी जो वीडियो है सेल्फ इंप्रूवमेंट की, ये बस क्रस्टी है, आइसक्रीम जो है उसकी जो नीचे वाली जो बिस्किट होती है ना, वो है ये चीज़। एंड जो ऊपर जो सबसे ज़्यादा टॉप पे जो काम आएंगे ना बाद में,